पे नहीं घर है। 1954 से घर हमारे दादा फर्रा के ज़माने से चल रहा था। हमारे दादा उनसे सबसे हमारे वालिद साहब का जहाँ मस्जिद इमाम थे, इसके मस्जिद के बाद में मकान था। 1982 में ग्राम पंचायत के ज़माने में ग्राम पंचायत से परवानगी लेके सब पूरा घर बना था। कौसा जामा मस्जिद के पास ही इधर पे टीएमसी की कार्रवाई चालू है। आपको हम इसको वीडियो बताते हैं। इस तरीके की कार्रवाई चालू है, हम पूरी वीडियो बताते हैं। एक्शन नहीं लेना चाहिए। इन्होंने रिट पिटीशन जब दाखिल किया तो उन्होंने उसमें मेंशन करना चाहिए था कि ये इमारत पुरानी है। जब 2002 में रोड वाइंडिंग में उन लोगों ने ईमानदारी से तुमको अपनी जगह दे दिए थे, तुमने उसका मोह बदला उनको दिए नहीं थे इमाम साहब लोग को। उसके बाद में 2016 में कार्रवाई हुई, 2016 में भी रोड वाइंडिंग में उनकी जगह गई, उस वक्त भी उन्होंने जगह दिए थे और इन्होंने परमिशन मांगी थी कि हम लोग को बिल्डिंग रिपेयर की परमिशन दो, क्योंकि नाले का पानी भी वहाँ पे जाता था। अभी रास्ता ऊंचा हो गया, इनका घर नीचे हो गया, तो उन लोगों ने अपने कॉलम रिपेयर किया और बिल्डिंग को थोड़ी शॉर्ट लाइन की, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं बनी। 2002 में भी कार्रवाई के वक्त में इन लोग का एक माला कम हुआ, फिर 2016 में इनकी जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर भी फिर इन लोगों को कम करना पड़ा। इनका एक नहीं 2 बार इनके ऊपर कार्रवाई हुई है रोड वाइंडिंग के नाम पे। तो अभी कमिश्नर ने लिख के दिया था कि अगर रोड छोड़ के जगह बाकी है तो जयसवाल साहब का ये ऑर्डर है। आपने देखा होगा मुमरा में ऐसी कितनी बिल्डिंगें बनी है रोड के साइड में, कि जिनको कमिश्नर का ऑर्डर था कि रोड साइड से अगर जगह बाकी है तो आप लोग आपका बनाओ। इनका तो पुराना इमाम साहब का घर था ना, इनके पास ब्याज है, ये है, जो भी मतलब उस वक्त घर नंबर रहता था उसका बिल्ला है इनके पास। उसके बावजूद भी रेगुलर टैक्स भर रहे वो लोग आपको, और आप लोग बोलते कि नई बिल्डिंग है। और आश्रिन राउत का मतलब ये करके तुम लोग उसको कार्रवाई करा रहे। कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है तो आप लोग पहले उसकी इंक्वायरी करो। वो रजब ढोले ने पुलिस को अपना टीएमसी से कहा है, पिटीशन में लिखा हुआ है उसके, और ये मुझे अभी मालूम पड़ा है। मुझे अगर मालूम रहता तो कभी भी उसकी फिर बराबर 12 बजाती थी। हम लोगों को इतना ये जो है हराम खाने की आदत इन लोग को है, रजब ढोले जैसे लोगों को। आज देखो उधर आयशा बिल्डिंग है पिंक कलर की, इसमें उसने इलीगल गाला लेकर रखा हुआ है। ये इसी तरीके से इनके धंधे है, हमारे धंधे नहीं है ये। और आज किसी का घर तुम लोग उड़ा रहे हो तो तुम्हारा घर भी कितने दिन तक रहेगा? मैम कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी उनसे है? महापालिका का नाम देखो, आयशा बिल्डिंग के लोगों ने उस रजब ढोले पे कंप्लेंट की है कि उसका इलीगल गाला है, जिसकी वजह से हमारा ड्रेनेज का पानी जाने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो भी उसका गाला नहीं तोड़े, उसको यहाँ पे गाला चाहिए था, नहीं दिए। इसके लिए वो खाली ऐसा ये बता रहा है कि फायर को जाने के लिए रास्ता नहीं है।
मेरा हमारा घर था, पुश्तैनी नहीं घर है। 1954 से घर हमारे दादा फर्रा के ज़माने से चल रहा था। हमारे दादा उनसे उनके सबसे हमारे वालिद साहब था जहाँ मस्जिद इमाम थे, इसके मस्जिद के बाद में मकान था। 1982 में ग्राम पंचायत के ज़माने में ग्राम पंचायत से परवानगी लेके सब पूरा घर बना था। उसके बाद में 2000 में रोड वाइंडिंग के अंदर हमारा घर का एक हिस्सा टूट गया था। और उसके 16 में भी दोबारा तोड़ा गया था रोड वाइंडिंग में, तो कमज़ोर हो गया था। आपको पता होगा जो एक कॉर्पोरेशन कोई चीज़ और लिख के नहीं देती है। चंद्रशेखर साहब ने कहा था जिसका टूट रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के पीछे बना लो। उसके जायसवाल साहब ने भी 2016 में जो उनकी कार्रवाई को इस तरह से कहा था कि उनका जो रोड के जितना हमने एक्वायर किया उसके जो बचा है आप लोग बनवा लो। तो वो बनाने के बाद में इसमें पानी भी भरता था, कई साल से 12-15 साल नीचे के हिस्से में पानी भर रहा था। और उसके बाद में फिर जो तोड़ने की वजह बिल्डिंग कमज़ोर हो गई थी, हमने उसकी 2 मरतबा बिल्डिंग की ऑडिट रिपोर्ट कराई थी। 22 में फिर हमने कॉर्पोरेशन को जमा कराई है। हमने स्ट्रक्चर रिपेयरिंग के लिए परमिशन मांगा था और उनकी तरफ से ना ही हमको हामी आई ना इनकार आया। तो हमने फिर उन्होंने कहा कि वो लोग तो कैसा होता है कि अगर वो हमको इनकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा नहीं ले लिए इन्वर्ट कर दिए उनके पास पड़ा है, तो उन्होंने अगर हमारे को एक्सेप्ट नहीं किया तो डिनाई किया, ऐसा भी कोई लेटर नहीं है हमारे पास है। तो हम लोग रिपेयरिंग करें, उसको काम करें। अब इस दरमियान में जब अच्छा थोड़ा लगा तो कुछ आसिफ लोग RTX टाइप का वो बंदा है जो ब्लैक मेलर है, ये इसका नाम रज्जब अली सईद डोले है। वो खुद इलीगल में रहता है, इलीगल की दुकानें सब कुछ इलीगल है। अब वो ब्लैकमेल करता रहा, हम लोग उससे रिक्वेस्ट करते रहे भाई मत करो। इस साल जो ट्राई कर रहा था हम लोग उसके आगे नहीं झुके, तो लास्ट में उसने रिपिटिशन डाला। फिर हम लोग मजबूर होकर के उससे बात कर रहे थे कि सेटलमेंट करो तो सूरत निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। तो बात चल ही रही थी, अभी हमारी अभी भी 17 तक तो बात उम्मीद थी हमको भी 17 हुई। ईद के बाद उसने बोला रमजान है, रमजान का महीना जान दो, ईद के हम लोग बैठ के बात करेंगे। और बीच रमजान में हम लोग को ध्यान नहीं था, उन्होंने 20 तारीख को मेंशन करवा दिया कोर्ट को वकील के जरिए से उसको। और वकील ने फिर कोर्ट में मेंशन होने के बाद में जाहिर सी बात है ड्यू प्रोसेस पर लॉ के हिसाब से जज ने नगर पालिका से पूछा कि तुमने क्या किया है, जब ये इलीगल है सब है, जबकि कंप्लेंट के टाइम से आपके पास इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं की कार्रवाई। तो उन्होंने अपना एफआईआर फाइल किया था, 2 हफ्ते में उनको टाइम दिया था, इसलिए आज ये लोग कार्रवाई करने आए हैं। नहीं वो तो तब तो वो लोग ऐसा लगे उसके साथ तो वो हिसाब से उनके कि वो पुराना घर था ना, पुराना लीगल घर था, ऐसा उनके दिमाग में ग्राम पंचायत का। वो लोग कैसे क्या पुराना, जैसे बहुत सारी मुमराई मंजिलें हैं, 2-2, 3-3 मंजिला पुरानी है, जो 1980-20 के तो कॉर्पोरेशन को भले वो टैक्स के ऊपर लिखते हैं कि बिना परवाना बांधकाम, लेकिन वो उसको तोड़ने के लिए नहीं जाते। हाँ ऐसे किसी भी देखिए अभी आपको पता होगा दीवार के अंदर 18 साल पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग 18 साल के टैक्स में डिस्प्यूट होकर कोर्ट में जाएगा तो मजबूरन उनको कॉर्पोरेशन को कार्रवाई करनी है। इसको कोर्ट पे आने को तो टाइम लगेगा। प्रोसीजर के हमने उनसे कहा था कि हमको 9-8-7-8 दिन का और टाइम दो, लेकिन अभी ठीक है उसकी क्या मजबूरी पता नहीं, सारे तरफ से रिक्वेस्ट करके उन्होंने नहीं बोला, आज कार्रवाई कर रहे हैं।